क्या प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट भारत सरकार का राजनीतिक हथियार बन चुका है? छत्तीसगढ़ के चर्चित 2161 करोड़ के शराब घोटाले में, कथित तौर पर शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों ने इस सवाल को फिर से चर्चा में ला दिया है। जब ठोस सबूत ना हो तो क्या केवल आरोप लगाकर विपक्ष को निशाना बनाना लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं माना जा सकता? आपके जो भी विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इसी मामले से जुड़े अरविंद सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। कांग्रेस इसे राजनीतिक साजिश बता रही है, जबकि बीजेपी इसे भ्रष्टाचार विरोधी अभियान। अब आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई है फटकार, क्या है शराब घोटाले को लेकर लगाए गए ईडी द्वारा बड़े बड़े आरोप। करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं INS 24/7 डिजिटल। 5 मई 2025 को कथित शराब घोटाले के आरोपी अरविंद सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने ईडी को फटकार लगाते हुए कहा कि एजेंसी बिना ठोस सबूत के केवल आरोप लगाने का पैटर्न बना रही है। कोर्ट ने ईडी से पूछा कि जब अरविंद सिंह का कंपनी से सीधा संबंध साबित नहीं हो रहा तो 40 करोड़ की अवैध कमाई का दावा किस आधार पर किया जा रहा है? यह मामला 2019 से 2022 के बीच हुए कथित शराब घोटाले से जुड़ा है, जिसमें ईडी ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के अधिकारियों, कारोबारियों और कुछ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस टिप्पणी ने न केवल ईडी की जांच पर सवाल उठाए हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ की सियासत में भी नई बहस को जन्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को इसलिए फटकार भी लगाई है क्योंकि एजेंसी ठोस सबूत पेश करने में नाकाम रही है। ईडी ने अरविंद सिंह पर वेलकम डिस्टिलरीज और अनुराग ट्रेडर्स के जरिए प्रति बोतल 5 रुपए का मुनाफा कमाकर 900 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप लगाया, लेकिन कोर्ट ने सवाल किया कि इस पूरी कमाई का अरविंद सिंह से सीधा संबंध कैसे साबित होता है। जस्टिस ओका ने कहा कि ईडी कई मामलों में बिना सबूत के आरोप लगाती है, जो अब एक पैटर्न बन चुका है। ईडी ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर भी इस घोटाले में शामिल होने का इल्जाम लगाया था, खासकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और तत्कालीन मंत्री कवासी लखमा पर। लेकिन 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला रद्द कर दिया, क्योंकि कोई विधेय अपराध साबित नहीं हुआ। ईडी की ओर से बिना पुख्ता सबूत के लगाए गए थे आरोप, क्योंकि कोई विधेय अपराध साबित नहीं हुआ। ईडी की ओर से बिना पुख्ता सबूत के लगाए गए ये आरोप जांच की निष्पक्षता पर गहन सवाल उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला 2019 से 2022 के बीच हुआ था, जिसमें ईडी का दावा है कि सरकारी शराब दुकानों के जरिए अवैध बिक्री से राज्य को 2161 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ईडी का कहना है कि एक संगठित सिंडिकेट, जिसमें तत्कालीन IAS अनिल टुटेजा, आबकारी MD MP त्रिपाठी, कारोबारी अनवर ढेबर और अरविंद सिंह शामिल थे। इन सब ने यह घोटाला किया। ईडी ने आरोप लगाया कि शराब निर्माताओं से मोटा कमीशन लेकर केवल चुनिंदा कंपनियों से शराब खरीदी गई और देशी शराब को गैर कानूनी तरीके से बेचा गया। दिसंबर 2024 में ईडी ने कवासी लखमा के घर छापेमारी कर डिजिटल डिवाइस और दस्तावेज जब्त किए, लेकिन कोर्ट ने इन सबूतों को भी पर्याप्त नहीं माना। ईडी ने 13,000 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया और सुप्रीम कोर्ट ने इसे बिना ठोस आधार का माना। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद विपक्षी दल कांग्रेस ने ईडी और बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि ईडी ने उनकी सरकार को बदनाम करने के लिए शराब घोटाले की कहानी गढ़ी थी। कांग्रेस का आरोप है कि ईडी ने राजनीतिक बदले की भावना से काम किया और बिना सबूत के उनके नेताओं व अधिकारियों को निशाना बनाया। सुप्रीम कोर्ट के 2024 के फैसले का हवाला देते हुए कांग्रेस ने कहा कि कोर्ट ने पहले ही साबित कर दिया था कि कोई शराब घोटाला नहीं हुआ है। इस बीच बीजेपी ने ईडी की कार्यवाही का बचाव करते हुए कहा कि जांच से भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी ने विपक्ष को बीजेपी पर हमलावर होने का नया मौका दे दिया है, जिससे छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को सबूत पेश करने के लिए और समय दिया है और अगली सुनवाई 9 मई 2025 को होगी। कोर्ट ने अरविंद सिंह और अमित सिंह को कवासी लखमा के साथ आमने सामने बैठने की भी अनुमति दी है। ईडी के लिए अब चुनौती है कि वह अपने आरोपों को ठोस सबूतों के साथ साबित करे, वरना उसकी विश्वसनीयता पर और सवाल उठेंगे। छत्तीसगढ़ में यह मामला न केवल कानूनी बल्कि सियासी रूप से भी अहम हो गया है। कांग्रेस इसे बीजेपी के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, जबकि बीजेपी इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का नाम दे रही है। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला इस मामले की दिशा तय करेगा और यह भी साफ हो जाएगा कि क्या ईडी की जांच निष्पक्ष थी या राजनीति से प्रेरित थी।
फिलहाल यह घोटाला और कोर्ट की टिप्पणी छत्तीसगढ़ में चर्चा का एक बड़ा विषय बना हुआ है।